हेलो फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं आज एक बिल्कुल ऑफ बीट डेस्टिनेशन पर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब देखते हैं वो इस जगह से फेमिलियर होंगे क्योंकि ये है जंगली रिजॉर्ट और ये है राजा जी नेशनल पार्क के पास में। और इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारा कंटेंट आपने यूट्यूब पर देखा होगा। और अगर आपको पता हो, राजा जी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में जो सिचुएटेड है, उसका चिल्ला रेंज यहाँ पर पड़ता है जंगली रिजॉर्ट के पास में। और इस पार्क में जो है करीब 450 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। और जो पहला क्लिपिंग आपने देखा वो समर मंथ्स में मैंने मई 2023 में विज़िट किया था। और अब मैंने रिसेंटली विज़िट किया है लास्ट वीकेंड में। आप देखिए कितनी हरियाली है, कितनी खूबसूरत जगह है ये। और बारिश भी हो रही थी और बिल्कुल ग्रीनरी से पूरे भर चुके हैं पहाड़। और जंगली रिजॉर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सारी अमेनिटीज़ भी मिलेंगी। आप एक रिलैक्स्ड वीकेंड भी स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ पर नेचर का मज़ा भी आप पूरा ले सकते हैं। और ख़ास करके बर्ड वॉचिंग और एनिमल साइटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जंगली रिजॉर्ट एक बार ज़रूर आएँ और विज़िट करें हर तरह के मौसम में, गर्मी में, बरसात में और उसके बाद जाड़े में भी। और हर समय पर यहाँ पर जो आपको फ्लोरा एंड फौना है वो अलग अलग मिलेगा। अब देखिए ये समर में मुझे यहाँ पर ये जंगली मुर्गा जो है मिला था, जंगल फाउल मेल। और ये जो है बहुत ही कलरफुल बर्ड होता है। और ज़्यादातर ये जो है वुडलैंड्स में मिलता है। उसके बाद ये हिमालयन बुलबुल है, ये भी जंगली रिजॉर्ट में ही रिकॉर्ड किया गया है। ये भी एक बड़ी कॉमन बर्ड है हिमालयाज़ में। और यहाँ पर आपको बहुत सारी हिमालयन बुलबुल मिलेंगी। इसके अलावा रेड वेंटेड बुलबुल्स, रेड विस्कर्ड बुलबुल्स भी मिलेंगी। और यही बर्ड्स हैं जो कि प्लांट्स के सीड्स को डिस्पर्स करने में और पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प करती हैं। तो ये बर्ड्स जो है ये हमारे जंगलों के लिए और उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही। और इन बर्ड्स की जो है हमें जितनी हो सके इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉमन स्पैरो मिलेगी। ये मेल बर्ड है स्पैरो की। और ये बहुत कॉमन चिड़िया है, लेकिन अब ये देखिए आप शहरों में ये बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, बहुत कम दिखाई देती है। इसको गौरैया कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिलेंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे ये देखकर समर के समय में। और ये अभी रिसेंट वीकेंड का है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूरोपियन रोलर है। और आपको ये बता दूं कि ये पक्षी जो है यूरोपियन कंट्रीज से विंटर में माइग्रेट करता है, अफ्रीका की तरफ जाता है ये। और इंडिया में ही रुकता नहीं है, सिर्फ पैसेज माइग्रेंट है, मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए रुकता है। उसके बाद ये आगे अफ्रीका की तरफ चला जाता है। और ज़्यादातर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से ये क्रॉस करता है, सदर्न इंडिया से क्रॉस नहीं करता। एंड स्पेशली बिटवीन द मंथ्स ऑफ अगस्त टू नवंबर। सो ये यूरोपियन रोलर ये अच्छा दिखा इस बार। अब ये देखिए ये जो बर्ड है ये इंडियन गोल्डन ओरियोल है। और ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, पूरा पीले रंग का है। और इसके बैक और विंग जो टेल है उस पर थोड़ा ब्लैक कलर का ये रहता है। और यहाँ पर जो है ये अपना जो है एक वर्म या कैटरपिलर था जिसको इसने अभी खाया आपके बिल्कुल सामने। और इसके साथ में ही एक ये पैर था, एक और भी ओरियोल था। और ये दोनों जो है जंगली रिजॉर्ट और उसके सामने वाले पहाड़ पर घूम रहे थे। और इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये लॉन्ग टेल श्राइक। और इसको बुचर बर्ड भी कहा जाता है। अब ये यहाँ पर जो सबसे स्पेशल साइटिंग हमारी थी वो थी हॉर्नबिल की। पहले ये हमें दूर से दिखा था, बिल्कुल रिसॉर्ट के जो सामने वाला पहाड़ है उस पर हमें ये 3 हॉर्नबिल उड़ते हुए दिखे थे। ये समझ में आ गया था कि एक ही फैमिली के हैं, एक पेयर है और उसका जुवेनाइल है। लेकिन दूर से ग्रेट हॉर्नबिल लग रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है ये अगले दिन आके जब रिसॉर्ट के पेड़ पर बैठे तो फिर हमने देखा कि ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है। और दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये थोड़े छोटे साइज़ का, ग्रेट हॉर्नबिल इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है। और ग्रेट हॉर्नबिल की जो बीक होती है वो भी ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा डीप येलो होती है। इसकी जो बीक है ये थोड़ी लाइट येलो कलर की है। और पंख जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर के उसके भी होते हैं। लेकिन उसका जो बैक ऑफ द नेक है, जो नेप ऑफ नेक है, उस पर एक बड़ा सा येलो कलर का पैच होता है जो कि ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल में नहीं मिलता है। तो हॉर्नबिल के बारे में एक खास बात जो मैं शेयर करूंगी वो ये है कि दे मेट फॉर लाइफ, मतलब इनका एक ही मेट रहता है पूरी लाइफ पर। और इसमें जो फीमेल होती है ज़्यादातर एक ही अंडा देती है एक बार में। और ये पेड़ों के कोटर में अपना नेस्ट बनाते हैं। कई बार दूसरे बर्ड्स को भगा कर, जैसे स्पेशली पैराकीट्स वगैरह को भगा के, उनके बच्चों को मार के वहाँ पर ये अपना नेस्ट बना देते हैं। और मेल जो है उसको मड से पूरे नेस्ट को कवर कर देता है। और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी होती है खाना लाने का। और फीमेल जो है वो सिर्फ एग को इंक्यूबेट करती है। और उसके बाद फिर एग से जब बच्चा आता है बाहर, उसके बाद भी मेल की जिम्मेदारी होती है दोनों की देखभाल करना। और वो
पेड़ की कोटर के ऊपर जो उसने कवर किया है मिट्टी से, उसमें सिर्फ एक छोटा सा ओपनिंग रहता है, जिससे कि कोई और प्रेडेटर उसके फैमिली पे अटैक ना कर सके, और सिर्फ वो वहां जाकर जो है उसको खाना पहुंचाने लायक वो ओपनिंग रखता है। तो ये बड़ी स्पेशल बिहेवियर होती है हॉर्नबिल्स की। और ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ही स्पेशल हैं। तो यहाँ पर हमने 3 हॉर्नबिल्स देखे, जिसके अंदर एक पेयर था और उसका जुवेनाइल था।